कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा माधनकर और आज मैं 26 जनवरी स्पेशल आपके लिए एक छोटी सी चीज़ लेकर आई हूँ जो शायद आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप सभी को पता है कि 26 जनवरी एक ऐसा दिन है हम सभी भारतीयों के लिए जिसको हर साल याद किया जाता है, क्योंकि 1950 में सबसे पहले संविधान लागू किया गया था इस दिन के। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी को आप सभी के स्कूल्स में ध्वजारोहण होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और बिल्कुल हर बच्चे को इस प्रतियोगिता में भाग लेना ज़रूरी है। पर बच्चों, आपको बता देती हूँ कि जिन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जिन बच्चों का बोर्ड आने वाला है फरवरी में, जिसकी डेट्स आ चुकी है, अब बच्चों आपके लिए यह समय बहुत कीमती हो चुका है। मैं आपको यह कह रही हूं कि आपको अपना 26 जनवरी का जो दिन है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपके पास में ध्वजारोहण के पश्चात पूरा दिन खाली रहेगा। इस पूरे के पूरे दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि बोर्ड एग्जाम में हम अपना मकसद हासिल कर सके। हम सभी चाहते हैं और हम सभी अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि जितनी कोशिश करेंगे वो हमारे लिए कम रहेगी, क्योंकि एक चीज़ पता है कि कंपटीशन बढ़ चुका है। आसपास आप देखोगे हर कोई बच्चा जो है आपसे 2 गुना अच्छे से आगे प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपसे 2 कदम आगे चल रहा है। यदि आपने उस दिन आराम कर लिया तो हो सकता है जिसने आराम नहीं किया, जो उस दिन मेहनत कर रहा है, उसका नंबर आपसे ज़्यादा आ जाए। यानी अगर आप आराम कर रहे हो तो कोई ना कोई तो वहां पे मेहनत कर रहा होगा और उसका रिजल्ट आपसे बेटर आएगा। तो उस दिन बच्चों रोना मत, परेशान मत होना। और यही सब चीज़ों को मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि देखो, चाहे अब 26 जनवरी हो, चाहे कोई संडे हो, चाहे अब कोई छुट्टी का दिन ही क्यों ना आ जाए, आप सभी को अब थोड़ा सा सीरियसली लेना है बोर्ड्स एग्जाम को। बोर्ड एग्जाम आपके फ्यूचर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला कदम होता है, जहां आप डिसाइड करते हो कि मुझे आगे क्या करना है। और इसके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं आपके एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैटर करते हैं। आप भी जानते हो कि अगर किसी भी विषय में नंबर कम हो जाता है तो पूरा परसेंटेज आप लोगों का गिर जाता है। तो यार, परसेंट गिरने नहीं देना है हमको हर एक विषय में उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हम विज्ञान और गणित जैसे विषय के लिए करते हैं। चाहे वो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ठीक है, संस्कृत हो, कला हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम ऐसा देना है कि आपकी 100% मेहनत वहां पे झलके। तो बच्चों, यही 100% मेहनत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और हम बच्चों 26 जनवरी के दिन कर रहे हैं एक मैराथन। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में, जहन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होगी। इस समय तुम खुद परेशान हो कि मैम क्या करें। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा वीडियो लाया था जहां पे तुम अपनी डे वाइज प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हो। तुम अपनी हर दिन की क्रियाविधि, गतिविधि या फिर अपने विषय के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और याद रखना, वो 20 दिन के वीडियो में मैंने सिर्फ 10 दिन के बारे में आपको बताया है, बाकी 10 दिन जब आप खत्म कर दोगे मैं तब बताऊंगी। रीजन बहुत सिंपल सा है, पहले ये 10 दिन को आप पहले प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, फिर बाकी के 10 दिन के मैं सारे के सारे पॉइंटर बताऊंगी कि अब क्या करना है। अब क्या करना है, मैं सबसे पहला कदम 26 जनवरी को आपको ये मैराथन मिस करनी ही नहीं है। ये मैराथन आप लोगों को, अब जो केमिस्ट्री में बार बार तुम घबरा जाते हो ना, मैंने बताया था तुमको कि इक्वेशन के डर लगते हैं तुमको, तुम्हें ABC देखकर घबरा जाते हो। यार, ये जो घबराहट है, जो परेशानी है, जो तुम हर दिन फेस कर रहे हो स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, अब ये मैं होने नहीं दूंगी। मैंने ये जिम्मा उठाया तुम्हारे लिए। मैंने ये बिल्कुल बेटा कसम खा रखी है कि यार कुछ भी हो जाए, इस बार तुम्हें केमिस्ट्री को हलवा बनाना ही है और मैं उसमें मदद करूंगी तुम्हारे लिए। और उसी के लिए बच्चों हम दिन रात अब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी चूक नहीं रहे हैं हमारी मेहनत में। चाहे बच्चों यहाँ पे डाउट नोट में कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप भी हो, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि हर कोई बच्चा सीरियस हो चुका है। मुझे बच्चे अपने सोशल मीडिया पे भी बहुत मैसेज करते हैं कि मैम अब आपको मैं हर दिन में एक क्वेश्चन भेजा करूंगी, मैं हर दिन सैंपल पेपर सॉल्व करके आपको मैं फोटो भेजा करूंगी। तो बेटा, यही लगन, यही मेहनत मुझे चाहिए तुम लोगों से। और प्रॉमिस करो कि सब के सब बच्चे क्लासेस को हल्के में नहीं लेंगे। जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन करेंगे। पिछले 5 साल के क्वेश्चन बेटा काफी होते हैं। अगर तुम लोगों ने अभी भी कोई मेहनत नहीं कर रखी हो, तुम्हें लगता है कि मैम अब हम बचे हुए दिनों में क्या कर सके, तो बेटा बस एक ही चीज ध्यान रखना कि तुम्हारे जो 10-20 दिन है उसमें बस कुछ नहीं करना, 5 साल के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लगा लो। इतना तुम कर लेते हो, तुम्हारा बेटा क्वेश्चन पेपर तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे और बहुत बढ़िया तुम्हारे नंबर आएंगे।
अब इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि 26 जनवरी को हम कर क्या कर रहे हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं, बहुत साधारण सी चीज है। पहली चीज बच्चों होती है रिवीजन। चैप्टर वाइज तुम्हें चीजें नहीं पता है कि कौन से चैप्टर में क्या आता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर वाइज बच्चों मैं तुम्हारे लिए रिवीजन करवा रही हूं। तो सबसे पहली चीज तो अपनी होगी हल्की सी रिवीजन। अब रिवीजन क्वेश्चन के हिसाब से होगी, ध्यान रखना, मैं रिवीजन क्वेश्चन के अनुसार करवाऊंगी, यानी प्रश्नों के साथ अपन रिवीजन करेंगे। दूसरी चीज होगी बेटा पिछले 5 साल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। स्पेशल क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं उसी दिन बताऊंगी। बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन आपके पास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ जाते हैं, और एमपी राजस्थान जैसे बोर्ड में तो कॉमन ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन का जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं हमारे कल की कक्षा में। तो ध्यान रखिएगा किसी को भी ये क्लास मिस नहीं करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे मुझे मेरी क्लास में दिखाई देने वाले हैं। ध्वजारोहण करो, बढ़िया से अपने स्कूल से लड्डू लेकर के आओ, जिसको परेड देखनी है परेड देख करके खत्म करो। 10 बजे तक के सारे कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं और उसके बाद बच्चों तुम्हें मेरी क्लास में आ जाना है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सब मेरी क्लास में उसी जोश के साथ में रहोगे जिस जोश के साथ में तुम 26 जनवरी मनाते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं तुम्हें 26 जनवरी सुबह 10 बजे। जय हिंद।